अस्सलामुअलैकुम, मुस्कुराती मॉर्निंग के साथ मैं हूं आयशा खालिद, आप लोग के सामने मौजूद इस खूबसूरत सी सुबह के साथ। और वाकई ये सुबह खूबसूरत है और सारा दिन खूबसूरत हो सकता है अगर आप इसको खूबसूरत बनाना चाहें। और वाकई जी हर इंसान कोशिश करता है कि उसका दिन अच्छा रहे, किसी को शौक नहीं होता कि वो दिन भर में उदास रहे, डिप्रेशन का शिकार रहे, रोता रहे, ऐसा कोई भी नहीं चाहता और हम भी नहीं चाहते कि आपके साथ कोई भी ऐसा वाकया पेश आए। तो सबसे पहले तो अच्छी सी दुआ दे देती हूँ आप सबको कि आप लोग का दिन बहुत अच्छा गुजरे। जो भी तमन्नाएं हैं, नेक तमन्नाएं हैं, हाँ बुरी वाली तमन्नाएं नहीं, नेक वाली जो तमन्नाएं हैं वो तमाम पूरी हो जाए। और जो भी आप लोग के गोल्स हैं आज के दिन के, जो आपने सोच रखे हैं, वो भी पूरे हों। और यही दुआएं आप लोग मुझे भी दीजिएगा, जो लोग इस वक्त देख रहे हैं ना, तो वो भी ये दुआ मुझे दे दें। और बात ये होती है कि जो हमारे फैसल भाई हैं, जो ऑनलाइन एडिटर हैं, उन्होंने जो है मुझे बताई थी एक बात कि आप किसी को जब दुआ देते हैं ना, तो ज्यादा उससे बढ़कर दुआ आपको उसको देनी चाहिए। यानी मैंने अगर आपको दुआ दी तो आप उससे बढ़कर जो है वो दुआ मेरी तरफ वापस करें, तो यानी ये इसका सवाब होता है यकीनन। और गिव एंड टेक वाली बात भी होती है, लेकिन हमारे मामले में गिव एंड टेक नहीं है। आप लोग हमें कुछ दें या ना दें, हम आपको देते चले जाएंगे ये प्यार, क्योंकि वाकई हमारा शो जो चल रहा है और जो ग्लोबल व्यूअर्स हैं हमारे, उनको तो वाकई में बहुत ज्यादा थैंक्स कहना चाहूंगी कि वो अपने इतने मसरूफ स्केड्यूल से टाइम निकालते हैं, हमारा शो देखते हैं, हमें कॉल करते हैं स्काइप पे, जो कि बहुत डिफिकल्ट होता है एट टाइम्स, आपको बहुत मसला भी होता है कॉल मिलाने में। लेकिन यस, आप बैठ के बड़ी ही कह सकते हैं मुस्तकिल मिजाजी के साथ हमें कॉल करते हैं और हमारे काम को, हमारी कुछ भी अगर छोटी मोटी अचीवमेंट्स है उसको सराहते हैं। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाय द वे, आज मैं अपना ये जो फ्लैश कार्ड है इसको बड़े गौर से देख रही थी, इसमें आपने पता नहीं शायद हमारी ये तस्वीर ना देखी हो, तो आज मैं आप लोग को दिखाती हूँ। अली मोहम्मद ये रहे, इनको दिखाते हैं हम। फैसल तो बड़े अच्छे लग रहे हैं, ये तो कहीं, हाँ ये रहे, फैसल तो बड़े अच्छे लग रहे हैं। मुझे अपनी तस्वीर देख के लग रहा है कि ये मैं किसी चीज का कमर्शियल कर रही हूँ, या तो जुल्फों का, या फिर चेहरे का, या हाथ और चेहरे के रंग में फर्क दिखा, या मोबाइल फोन का जो कि नजर नहीं आ रहा है। कुछ कमर्शियल है या नहीं, तो दिलकश और रानाइयों के साथ, तो कुछ इस टाइप का ये कमर्शियल लग रहा है। बट यस, आई लाइक द पिक्चर। और बाल बड़े अच्छे लग रहे हैं मेरे, इसमें लग रहा है बहुत लंबी जुल्फे मेरी मौजूद हैं, जो कि असली हैं, नकली नहीं लगाई थी मैंने लेकिन ये जुल्फे जो है बस थोड़ी कम हो गई हैं, कटवा लिए जी मैंने बाल। और मोना जी हैं, उन्होंने मुझे ये जरा नया लुक दिया था बालों का, तो थैंक यू सो मच अगर आप देख रही हैं तो। उसके अलावा कुछ और लोगों को भी थैंक्स कहना है आज मैंने। अगर आप मेरे ये ड्रेस देखेंगे जो मैंने आज पहना हुआ है, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल, थोड़ा सा सेमी फॉर्मल सी शर्ट है जो मैंने पहनी हुई है, एंड दिस इज फ्रॉम ज़ेबाई। तबस्सुम जो है इनकी डिजाइनर है। थैंक यू सो मच मैम, आपने इतनी खूबसूरत सी शर्ट मुझे भिजवाई है, एंड थ्रू आउट द वीक मैं ये इनके जोड़े पहनूंगी, यानी तबस्सुम जी के ज़ेबाई के। ज़ेबाई कहाँ मौजूद है और आप इनसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन हम अपनी स्क्रीन पे इंशाल्लाह चलाते रहेंगे। कुछ और बात करते हैं गिफ्ट्स के बारे में जी, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। इधर आइए मेरे साथ। पहले तो आज मैं आपको दिखा भी दूं कि हमारे पास क्या क्या मौजूद है। आज अभी तक फैसल नहीं आए हैं, तो वरना वो होते तो वो मीटर जो है स्टार्ट करते, वो शटर जो वो जैसे खुलता शटर तो मेरी जो ब्रांडिंग है वो शुरू हो जाती है। लेकिन यस, मैं आप लोग को बता देती हूँ, अभी खुद ही से शटर ऑन करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि हमारे पास मौजूद है वेस्ट पॉइंट की तरफ से आप लोगों के लिए जबरदस्त से अप्लायंसेस, जबरदस्त से गिफ्ट्स, जिनकी 5 साल की वारंटी है। 70 से ज्यादा ममालिक में ये अप्लायंसेस जो हैं वो दस्तयाब हैं। 25 से ज्यादा सिटीज में इनके सर्विस सेंटर्स भी मौजूद है कि कभी कोई परेशानी आ जाए तो आप वहां जाइए, अपने अप्लायंसेस की जो कि जिनकी वारंटी है 5 साल की, तो उनको आप एक्सचेंज, रिपेयर और व्हाट्सएवर जो भी उनका ऑप्शन होता है वो आप करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच वेस्ट पॉइंट। उसके अलावा हमारे पास जोनास की तरफ से सैंडल्स भी मौजूद हैं, ये अली मोहम्मद जो है यहाँ दिखा देंगे। ठीक है जी, पिंक है, ब्राउन है, तो ये 2 सैंडल्स है और ये हम आपको देना चाहते हैं। उसके लिए आपने कॉल करनी होगी, आसान से सवाल का जवाब देना होगा और ले जाना होगा। आज सवाल जो है वो थोड़ा सा हम डिफरेंट करेंगे, कुछ टंग ट्विस्टर्स हैं और कुछ मेरे पास जो है मुहावरे मौजूद हैं, तो वो कंप्लीट करवाएंगे आपसे और आप ये गिफ्ट ले जाएंगे। इत्तेहाद की तरफ से भी हमारे पास गिफ्ट मौजूद हैं। इत्तेहाद की बात करना चाहती हूँ थोड़ी सी कि 39 इयर्स उनको हो चुके हैं और वाकई बहुत जबरदस्त रेंज जो है अब मार्केट में इनकी मौजूद है, जिनमें अगर कैटेगरीज की बात करें, दे हैव गॉट 5 कैटेगरीज। एम्ब्रॉयडर्ड स्विस फॉयल, देखिए मुझे कैसे याद हो गया है, अब आप लोग भी इसको याद करें, सवाल इसमें से हो सकता है। जर्मन लॉन, रॉयल शिफॉन,
क्रिस्टल लॉन, और जो लास्ट मैंने कल पहनी थी रंगोली लॉन। तो ये सारे जो हैं आप हमसे हासिल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपने हमारे सही सवाल का जवाब देना होगा। कल का शो जिन लोगों ने देखा उससे रिलेटेड भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि वहां पे बहुत सारी चीजें जो लास्ट प्लेन क्रैश हुआ उसके बारे में हमने डिस्कस की थी। थोड़ी सी सांस फूल रही है मेरी, फैसल नहीं है ना आज, सारा खुद बोल रही हूँ और इसलिए थोड़ी सी सांस फूल गई, तो इसलिए बैठ गई हूँ। लेकिन यस, आप लोगों को मैं बताऊं कि उसमें हमने बहुत सारी टेक्निकलिटीज जो है वो डिस्कस की। कुछ ऐसी बातें जो शायद सफे अव्वल पे मौजूद नहीं थी वो हमें पता चली। आसिफ राव साहब मौजूद थे और उन्होंने हमें बताया कि किसी भी प्लेन क्रैश की इन्वेस्टिगेशन में इट टेक्स अ मंथ और उससे ज्यादा टाइम भी लग सकता है, 3 महीने 6 महीने, जस्ट बिकॉज इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होती है जब आफ्टर जो ब्लैक बॉक्स है वो डिकोड हो जाता है, और उसकी डिकोडिंग के लिए उसको जो है बाहर भेजना पड़ता है। उन्होंने कहा अमेरिका भेजना पड़ता है, जहां पे ये इस तरह के जो भी इंस्ट्रूमेंट्स जरूरी होते हैं जो उनके पास मौजूद हैं तो वो ही डिकोड कर सकते हैं। डेफिनेटली जब वहां जाता है तो उनके पास भी एक लाइन लगी होती है, जो जब बारी आती है फिर वो डिकोड होता है, फिर वो पाकिस्तान पहुंचता है और उसके बाद आप कोई नतीजा जो है लोगों के सामने ला सकते हो। उस वक्त तक आपने क्या करना है, थोड़ा सा तहम्मुल के साथ फैसले का इंतजार करना है। अपनी तरफ से जो हम बातें करते हैं यकीनन उसमें बहुत मिर्च मसाला लग के जो आपकी दिल आजारी भी अक्सर कर जाता है, तो वो उससे गुरेज करें। कोशिश करें इस तरह की कोई बात जो है आप विक्टिम्स के पास जाके ना करें, क्योंकि वाकई वो वैसे ही परेशान है और उनकी परेशानी में हम नहीं चाहते कि थोड़ी सी भी आप कुछ इस तरह की बात कर दें कि वो और परेशान हो जाए। तो तमाम लोग जो इस वक्त मीडिया पे भी मौजूद है उनसे भी गुजारिश है कि कोई भी ऐसी बात जिससे किसी की दिल आजारी हो, विक्टिम्स जो हैं या उनकी फैमिली मेंबर्स हैं वो परेशान हो, तो प्लीज ऐसी कोई बात बगैर किसी ऑथेंटिसिटी के साथ आप ना कीजिएगा। कॉलर है सुबह की पहली कॉल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? मैं आलिया बात कर रही हूँ कराची से। आलिया बात कर रही है, कराची के किस एरिया से बात कर रही हैं? मैं कराची के गुरु मंडे से कायदे आलम के मजार के करीब से बात कर रही हूँ। अच्छा, और वहाँ पे जो है कोई खास खाने पीने की जगह कौन सी है? बंद शॉप पर है यहाँ करीब नियरेस्ट, तो ये न्यूट्रॉन मस्जिद है, उसके बाहर है काफी शॉप्स हैं। वो कबाब वाला अभी तो है वो जो मीरठ। हाँ मीरठ भी है, मीरठ पे भी जा सकते हैं हम खाने पीने। अच्छा वैसे ये बताइए सुबह सुबह क्या होता है? क्या मतलब, आपका शो सुनती हूँ, देख रही हूँ। मेरा शो देख रही हैं, ठीक है भाई, ये भी बड़ी अच्छी बात है। हमारे शो तो देखना चाहिए ना आपको। अच्छा होता है, मजेदार। ठीक है, क्या कहना चाहेंगी? बस प्रोग्राम जो स्टार्ट हुआ है देख रही थी, अच्छी लग रही है माशाल्लाह से, बहुत प्यारी। फैशन नजर नहीं आ रहा है। फैशन मुझे भी नजर नहीं आ रहे, थोड़ा सा भी आने वाले होंगे, है ना? बस आ जाएंगे थोड़ी सी देर में। कोई मैसेज देना है फैसल को तो आप दे सकती हैं। बस मेरा फैसल भाई को सलाम कहिएगा, बहुत बहुत कॉल मिलाती हूँ, मिलती नहीं है, आज गुड लक हो गई। गुड लक हो गई है तो गुड लक को और गुड लक में तब्दील करते हैं। आपसे करते हैं एक सवाल। जी ठीक है, एक बात बताएं, वैसे ऑप्शन मुझे देना नहीं चाहिए क्योंकि एंड में हम अपनी मर्जी चलाते हैं, आपका इसमें कोई अमल दखल नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं दे देती हूँ ऑप्शन। वेस्ट पॉइंट, जोनास या इत्तेहाद, किसके लिए खेल रहे हैं? आयशा आपकी जो मर्जी है, आपसे बात हो रही, मेरे लिए ऑनर है। अरे यार थैंक यू सो मच, बहुत बहुत स्वीट हैं आप मेरे लिए, मुझसे ये कह रही हैं कि मेरे लिए आपसे बात करना एक ऑनर है। आपने सुबह सुबह इतनी मेहनत से फोन मिलाया, तो चले इत्तेहाद के लिए मैं आपसे सवाल करती हूँ। मैंने इत्तेहाद की 5 कैटेगरी सुबह मेंशन की थी, आप कोई भी 3 बता दें। जर्मन, रॉयल लॉन कल आपने पहनी थी, बहुत प्यारी, और कल आपने रंगोली पहनी थी, हम सो सॉरी। 3 होगी? कौन सी? मैंने तो सुनी नहीं। जर्मन, रंगोली, रॉयल, ओके, क्रिस्टल। ठीक है ठीक है, नोट कर लिया हमने। सही है जी आलिया जी, बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। और ये इत्तेहाद टेक्सटाइल की हमने बात की और इन्होंने 5 कैटेगरीज जो है वो मेंशन कर दी। मैंने पूछी तो 3 थी, लेकिन वाह यार क्या बात है, हमारे कॉलर्स की और व्यूअर्स की बड़े गौर से देखते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। स्काइप पे भी हम कॉल लेंगे और स्काइप कॉलर्स से गुजारिश है कि क्या अनाउंस कर दे। वाह वाह वाह, क्या बात है, आज हम सुबह सुबह ही एक तोहफा दे रहे हैं। आलिया जी बहुत बहुत मुबारक हो, आपने बिल्कुल सही कैटेगरीज जो है वो हमें बताई इत्तेहाद टेक्सटाइल की, और उसकी तरफ से आपको मिल गया है एक जबरदस्त सूट। बहुत बहुत मुबारक हो, तालियां बजा देते हैं हम आलिया जी के लिए। सुबह सुबह आपके हस्बैंड भी खुश होंगे कि हाँ भाई आज अगर बिल में इजाफा हुआ है कुछ पैसों का तो कुछ हासिल तो हुआ। तो बहुत शुक्रिया। इन हस्बैंड जी परेशान ना हो, देखिए बेगमात जो है ना वो घर पे बैठी होती हैं, अब वो क्या करेंगे आप मुझे खुद बताएं। आप तो ऑफिस चले जाते हैं, ऑफिस में जाके आपके पास बहुत सारा
सारा काम होता है करने को, लेकिन जो आपकी बेगमात हैं उनके पास क्या काम होता है? खाना बनाना या घर का काम करना। तो वो जब वो कर लेती हैं उसके बाद थोड़ा सा टाइम उनको अपने लिए भी चाहिए ना, तो वो उसके लिए हमारा शो देखती हैं, हमें कॉल करती हैं, उसकी वजह से थोड़ा सा बिल ज्यादा आ जाता होगा, तो कोई बात नहीं, आप हैं किस लिए आप थोड़ी सी जो उनकी खर्चे हैं वो उठाने के लिए ही है ना, इसीलिए तो कमा रहे हैं। एक और कॉलर है हमारे पास, रजिया जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत सारी दुआएं हमेशा की तरह। थैंक यू सो मच, आपको भी बहुत सारी दुआएं। और इसलिए देना चाहिए ना कि बहुत प्यारी प्यारी आशा हंसी मुस्कुराती आती है ना, तो हम खुद आपको देख के मुस्कुराने लगते हैं। Thank you सुबह so सुबह much. बहुत अच्छी लगती है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं कराची से बात कर रही हूँ, नॉर्थ अहमदाबाद से, अरे मेरे करीब। कौन से ब्लॉक से? एन ब्लॉक। एन ब्लॉक से। ओके, वेरी नाइस, जबरदस्त। और बताइए क्या नाश्ता किया? अभी नाश्ता नहीं किया, अभी तो आपके प्रोग्राम को देख रही हूँ मैं। अच्छा, कितने बजे उठती हैं? मैं उठी तो सुबह फजर के बाद हूँ, नमाज पढ़ के थोड़ा लेट गई थी। हाँ। लेकिन फिर मुझे प्रोग्राम देखना होता है तो जल्दी जल्दी फिर उठ जाती हूँ कि मासी आती है ना, हाँ। तो उससे पहले पहले मैं कहती हूँ जल्दी से मैं अपने प्रोग्राम की तरफ आ जाऊँ, फिर डिस्टर्ब न हूँ। ओ जबरदस्त, लेकिन नाश्ता करना चाहिए, सुबह सुबह उठ के पेट को ज्यादा वेट नहीं कराना चाहिए। हाँ, ये तो सब कहते हैं, मुझे बहुत शुरू से कहते चले आ रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा नाश्ते के मामले में ना थोड़ी गड़बड़ कर देती हूँ। नहीं। लेकिन करना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नाश्ता हमेशा जो है बादशाहों की तरह करना चाहिए, है ना भाई? तो अभी आप कीजिएगा आज। हाँ, और आज आप किधर क्या पूछेंगी कुछ अच्छा मैं- अच्छा सुबह सुबह अच्छी कर दे। हाँ, सुबह सुबह अच्छी कर देते हैं आपकी। आपसे सवाल हम क्या करें, हम आपसे चलें कोई मुहावरा पूछते हैं, ठीक है? पहले पूछ ले। है ना? मैं एक लाइन बोलूंगी, दूसरी लाइन आपने कंप्लीट करनी अच्छा, है। ठीक है। आई विश आपको ये आता हो। खाली मैदान से झाड़ी ही भली डैश। इतना मुश्किल वाला पूछ लिया, खाली फिर से रिपीट कीजिए जरा जल्दी से। खाली मैदान से झाड़ी ही भली। खाली मैदान से झाड़ी भरी। बता कितनी कहाँ से ले आई हो आशा ये सुबह सुबह मुहावरा? मैंने नहीं लिया कहीं से भी। ढूंढा, बहुत मुश्किल वाला ढूंढा है। चिराग तले अंधेरा, इतने सारे मुहावरे थे, वो तो आए नहीं जो मशहूर थे। ये तो बहुत कहीं कोने कुतरे में छुपा हुआ रखा होगा जो आया है। क्या ये नॉलेज में इजाफा है ना, मैं जवाब नहीं बता रही, और ये नॉलेज में इजाफा है ना, यानी ये आपको जब हम एंड में बताएंगे तो काफी सारे लोगों को ये मुहावरा भी पता चल जाएगा। सॉरी रजिया जी, आपको मैं कुछ दे नहीं सकी, लेकिन थैंक यू सो मच, आपने कॉल मिलाई। और अब ये हो सकता है कि आप नेक्स्ट टाइम ट्राई कीजिएगा, हो सकता है आपकी लक हो। बाय द वे, लक पे कुछ लोग बिलीव करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। मैं थोड़ा बहुत बिलीव करती हूँ। यकीनन आपके हार्ड वर्क के साथ आपकी लक भी काम आती है आपके, तो हो सकता है आज आपका दिन ना हो आज, इसलिए आप नहीं जीत सकी। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मुझे अनाउंस करनी है हमारे शो से रिलेटेड, जरा गौर से सुनिएगा। आज से हम एक नया सेगमेंट, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, स्टार्ट करेंगे, जहां पे हम बात करेंगे उन तमाम लोगों के जो बारे में जो ओवरसीज हैं, जिनके साथ किसी भी किस्म की प्रॉब्लम्स पेश आती है, चाहे उसमें जो भी प्रॉब्लम्स हो, जैसे रिश्ते हो जाते हैं लड़कियों के बाहर, जब वो बाहर चली जाती हैं तो भी उनको कोई प्रॉब्लम पेश आ सकती है, या उसके अलावा जॉब्स की प्रॉब्लम, वहां के बच्चे जब बड़े होते हैं उनको प्रॉब्लम, पढ़ाई की प्रॉब्लम, ये तमाम चीजें हम डिस्कस करेंगे आज के शो में। और बेसिकली तमाम नहीं करेंगे, आज हमारा एक पर्टिकुलर टॉपिक होगा, लेकिन यस, आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं ओवरसीज रहने वालों के, यानी जो लोग बाहर रहते हैं, उनके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, हम चाहते हैं कि हम यहाँ अपने शो में उन पे डिस्कशन करें और किसी ना किसी कंक्लूजन पे पहुंचे कि जिससे आपको कुछ हेल्प हो सके। तो प्लीज मैं चाहूंगी कि हमारे जो ईमेल एड्रेस है, आप लोग वहां पे हमें ईमेल्स करके अपनी कोई भी प्रॉब्लम आप शेयर करना चाहें जरूर बताइएगा। अनदर थिंग जो मैं चाहूंगी कि हमारे तमाम व्यूअर्स जो हैं वो हमसे डिस्कस करें, वो ये है कि सक्सेस स्टोरीज, बेसिकली हर बंदा जो है ना वो सक्सेसफुल होता है, उसकी लाइफ में कोई ना कोई कामयाबी जरूर होती है। एक औरत जिसने अपने घर को बहुत अच्छी तरह से चलाया, उसके बच्चे जो हैं वो बड़े हुए और वो अच्छी अच्छी जगहों पे जॉब कर रहे हैं, तो वो एक तरीके से माँ का गुरूर होते हैं, और वाकई उनको क्रेडिट जो है ना वो सारी दुनिया माँ को देती है कि वाह भाई माशाल्लाह, इनकी माँ ने इनकी इतनी अच्छी तरबियत की कि आज वो इस ओहदे पर जो है वो फाइज हैं। ये तमाम सक्सेसफुल स्टोरीज हम चाहते हैं कि हम अपने प्रोग्राम में बताएं कि आपने अपनी जिंदगी में तमाम मिसहैप्स के बावजूद, तमाम अप्स एंड डाउन्स के बावजूद, किसी की सपोर्ट होने या ना होने के बावजूद ये सक्सेस हासिल की। तो ये हम चाहते हैं कि हम अपने प्रोग्राम के थ्रू लोगों तक पहुंचाएं। उसके लिए भी आपने क्या करना है, अपनी अपनी स्टोरीज हमसे शेयर करनी है, लेकिन उससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम में आपकी स्टोरी शामिल करें, हम चाहेंगे कि आप लोग हमें ईमेल करें या आप हमारे पोस्टल एड्रेस पे हमें खत लिखें
मैसेज कर सकते हैं फेसबुक एड्रेस पे। तो उससे होगा ये कि हम पहले आपकी स्टोरीज पढ़ेंगे, आपसे थोड़ी बहुत बात कर लेंगे, होता है कि हम कुछ क्रिटिकलिटीज हमारे प्रोग्राम से रिलेटेड भी होती है, हम वो डिस्कस करेंगे। एंड आफ्टर दैट वो सेगमेंट होगा जो सिर्फ आपके लिए होगा, आपकी स्टोरीज के लिए होगा, आपकी कामयाबी पे होगा, वो हम अपने शो में डिस्कस करेंगे। ये हमारा दूसरा सेगमेंट हो गया। आने वाले हफ्ते में बहुत कुछ हैपनिंग होने वाला है, बहुत सारा मजा करने वाले हैं हम लोग। और आई एम श्योर जब भी हम मजा करते हैं तो आपको तो मजा आता ही है। कोशिश करेंगे वो जो हेयर बैंड था ना हमारा, उसको भी दोबारा लाएं। काफी लोग उसको मिस कर रहे हैं। काफी लोगों ने मुझसे कहा हम हेयर बैंड ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी हुई यार। ये एक तफरी में हमने चीज की है और बाकी लोगों को पसंद आई, काफी लोगों ने उसको एंजॉय किया, एंटरटेन हुए। तो आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए तो ऑडिशंस देने पड़ेंगे। हेयर बैंड कोई मामूली बैंड तो है नहीं कि हम आराम से रख लें, आवाज में कुछ दर्द होना चाहिए जो कि हमारी आवाजों में था। एक कॉलर है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है, कहाँ से बात कर रही है? मैं फरीदा बात कर रही हूँ, कराची से बात कर रही हूँ। फरीदा फ्रॉम कराची, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक है। आपके लिए मैं कहना चाहूंगी कि मुस्कुराती रहो यूं ही तुम प्रोग्राम करती रहो यूं ही तुम बहुत प्यारा प्रोग्राम करती हैं आप। नाइस। और आपके बगैर तो प्रोग्राम तो बहुत अच्छा हो रहा था, मगर प्रोग्राम सुना था थोड़ा। सुना कोई बात नहीं, सुना जो है वो पूरा हो गया है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा सुना है। मेरे बराबर वाली कुर्सी खाली है। वो अभी थोड़ा सुना लगता है। वो ये ना कि आप दोनों ही मिलके जो प्रोग्राम करते हैं वो माशाल्लाह इतना प्यारा प्रोग्राम करते हैं कि दुआएं निकलती हैं कि बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट है कि इंसान थोड़ा सा अगर परेशान है या कुछ है तो प्रोग्राम देख के एक थोड़ी सी चेहरे पे मुस्कुराहट भी आ जाती है। वाह भाई, इसका मतलब हम कुछ तो थोड़ा बहुत अच्छा काम कर ही लेते हैं, है ना? जी हाँ, नहीं बहुत अच्छा करती हैं, थोड़ा बहुत नहीं। आप एक बात बताएं, आपकी शादी हुई है? जी हाँ, मैं मैरिड हूँ। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं। स्कूल गए हुए तीनों? नहीं, मेरा बड़ा बेटा तो यूनिवर्सिटी में माशाल्लाह, और बेटी इंटर में है और बेटा स्कूल गया हुआ 9th में। एक बात बताएं, मदर्स को क्या बहुत ज्यादा फख्र होता है अगर उनका बड़ा बेटा हो? नहीं, बेटी हो बेटा हो, आपका फख्र ये है कि आप उसकी अच्छी तालीम और तरबियत करें। वाह भाई वाह, वेरी नाइस, जबरदस्त जवाब दिया है आपने। आपको लगता है ये तमाम दुनिया के लोग यही सोचते हैं? नहीं, ज्यादातर तो लोग नहीं सोचते। हाँ, उनका ये होता है कि बेटा हो। अल्लाह का शुक्र है मेरा भी बेटा ही है, मगर अगर बेटी भी पहले मेरी होती तो मेरा वही होता जो मैं बेटे के लिए तालीम और तरबियत के लिए कर रही हूँ। इसलिए कि मैं इस हक में हूँ कि चाहे बेटा हो बेटी हो, उसके लिए तालीम उतनी ही और उसकी परवरिश उसकी तरबियत इतनी ही जरूरी है जैसे कि पहले बेटे के लिए या पहली बेटी के लिए। सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही है। तालीम तो बहुत जरूरी है हर किसी के लिए। जी हाँ, है ना? अच्छा, मैं आपसे ये, आपको मुहावरा आता है ये वाला जो मैंने इससे पहले पूछा? नहीं, मुझे नहीं आता। दूसरा वाला पूछूं? पूछ लीजिए। अनाड़ी बावर्ची डैश। नहीं तो आप मुझसे कोई सवाल पूछ लीजिए। आज तो मुहावरे ही पूछ रहे हैं ना। सॉरी एंड थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। मुझे बहुत अजीब सा लगता है कि कॉलर्स बोलते होंगे अरे हाय हमें क्यों भी नहीं दिया इसने और इतना मुश्किल से सवाल पूछ दिया, लेकिन आई एम सो सॉरी। मेरे हाथ में यही है, मैं जो सवाल कर सकती हूँ वो कर रही हूँ। आपको जवाब नहीं आ रहा तो भाई मेरी क्या गलती। ब्रेक ले लें। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इस वक्त जो है ना हमारे स्टूडियोज में कुछ ऐसे नौजवान मौजूद हैं जिसकी इस मुल्क को अगर हम देखे जाए तो बहुत ज्यादा जरूरत है। हम बात करते हैं आपकी अचीवमेंट्स के बारे में। अभी ब्रेक से पहले भी मैंने अचीवमेंट के बारे में बात की और इनकी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो हमारे लिए भी फख्र की बात है, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए फख्र की बात है। और ये NET यूनिवर्सिटी के होनहार स्टूडेंट्स जो हैं इस वक्त मेरे पास मौजूद है। इन्होंने क्या कारनामा अंजाम दिया ये तो हम इन्हीं से ही पूछेंगे, लेकिन मैं इनको इंट्रोड्यूस कराती हूँ। आदिल तारिक खान जो कि एग्जीक्यूटिव मैनेजर हैं, इन्होंने एक गाड़ी बनाई है। बेसिकली उस गाड़ी की जो भी बातचीत है वो
इनसे हम करेंगे, लेकिन मैं पहले इनको इंट्रोड्यूस कराती हूँ। आदिल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आदिल आप? फर्स्ट क्लास। खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। बड़ा अच्छा काम किया है आपने, गाड़ी बनाई है। बिल्कुल है ना भाई, गाड़ी बना ली यार, ये कितनी नॉर्मल सी बात लग रही है ना। एनईटी के स्टूडेंट्स ने गाड़ी बना ली, गाड़ी ही बना ली। लेकिन गाड़ी जो है एक नॉर्मल गाड़ी नहीं है, उसमें क्या क्या चीजें मौजूद हैं जो कि डिफरेंट हैं, जो कि बहुत ज्यादा एक हम हैरान कुन सी बात है, तो वो हम लोग को ये बताएंगे। उनके आदू के साथ मौजूद है तैयब रसूल, जो कि फाइनेंस एंड मार्केटिंग मैनेजर हैं। अस्सलाम वालेकुम तैयब। हसन शेख, बॉडी टीम हेड। अस्सलाम वालेकुम। लड़कियों के लिए गाड़ी बनाई है ना आप लोगों ने? हाँ हाँ ठीक है। एस शहबाज अली, इलेक्ट्रॉनिक्स हेड। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल खैरियत से, ठीक ठाक, यहाँ आने में कोई मसला दरपेश नहीं आया। अब जरा मुझे एक्सप्लेन कीजिए कि ये गाड़ी क्या है। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग एनडी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं और हम लोगों ने जब ये कार बना रहे थे तो उस टाइम पे हम लोग इस चीज पे फोकस कर रहे थे कि जो क्राइसिस है पाकिस्तान के अंदर, हम उसमें कैसे कंट्रीब्यूट करके उसको कम कर सकते हैं। ऑलराइट। तो उस सिचुएशन पे जो हमें दिखा वो ये दिखा कि हम अपने एंड से कोई एक ऐसी एनर्जी एफिशिएंट कार बना सकते हैं जिसके थ्रू लोगों के जो फ्यूल से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो खत्म हो जाए। तो हमने बड़ी मेहनत करी और एक ऐसी कार बनाई है जो 120 किलोमीटर पर लीटर दे रही है। 120 किलोमीटर पर लीटर। वाओ, ओके। और इसके अंदर हमने डिफरेंट चीजें इंस्टॉल की हैं, लाइक हमने इसके अंदर EFI इंस्टॉल की है और इसका हमने वेट रिड्यूस किया है। प्लस ये इसको हमने सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ी, यानी कि हमने इस पे काम किया है। और अगर आप इस गाड़ी में बैठे हैं और आपको पता चले तो ये हमने इसको बाइक के कंपैरिजन में बनाया है और ये गर्ल्स के लिए बड़ी सूटेबल है। अच्छा। जो कि बाइक्स पाकिस्तान में नहीं चला सकती उमन, उनके लिए बड़ी सूटेबल है ये गाड़ी। अच्छा। और इस गाड़ी को हम 2 इवेंट्स में लेके जा रहे हैं। एक शैली को मैराथन में लेके जा रहे हैं, मलेशिया में कंपटीशन होता है सीप एंड ट्रैक पे। यहाँ पूरी एशिया से कार्स आती हैं आपकी। और कोई 110 टीम्स इस वक्त भी उसमें एग्जैक्टली 110 टीम्स उसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। और you guys are one of them. Yes, exactly. Amazing. सबसे पहले तो तालियां बजाएं भाई, अपने लिए भी तालियां बजाएं, ये अचीवमेंट है आप लोगों की। अच्छा, एक बात बताइए, जो नॉर्मल गाड़ी है, मुझे क्योंकि इतना ज्यादा आइडिया नहीं है इस बारे में, वो कितने किलोमीटर जाती है पर लीटर? नॉर्मल गाड़ी आपकी 8 से 9 किलोमीटर पर लीटर जाती है। और आप लोग की 120 किलोमीटर, ये इसमें हमारी बड़ी इसमें हमने मेहनत करी है। और सेकंड ये था कि इसमें डिफरेंट चीजें इंस्टॉल करी हैं जो कि अभी पाकिस्तान के अंदर, लाइक हम कोई बाइक की बात करते हैं। हाँ। तो बाइक के अंदर जो इंजन लगा होता है उस पर EFI इंस्टॉल नहीं होती है। हम बाइक पे EFI इंस्टॉल कर रहे हैं बाइक के इंजन पर। और सेकेंडली हम उस पे और डिफरेंट चीजें मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। क्या फायदा होगा? उससे फायदा हो रहा है कि इसकी माइलेज आपकी डबल ट्रिपल हो जाती है, बढ़ जाती है माइलेज ना, आपकी माइलेज इंक्रीज होती जाती है। आप जितना ज्यादा वेट रिड्यूस कर रहे हैं गाड़ी का और जितना ज्यादा आप उसकी फ्रिक्शन को कम कर रहे हैं उतना ज्यादा उसकी माइलेज बढ़ेगी। अच्छा, अगर जैसे आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर एक बाइक है वो 40 किलोमीटर पर लीटर जो है वो कर रही है, रास्ता तय कर रही है, तो ये 120 कर दी। ये एग्जैक्टली 120 किलोमीटर। और ये प्लस ये कार है और आपको पता है बाइक और कार के अंदर सेफ्टी कितना ज्यादा होता है। लाइक आपकी बाइक है वो बहुत ज्यादा अनसेफ होती है, उसके कंपैरिजन में कार आपकी बहुत ज्यादा सेफ होती है। अच्छा, वैसे इसलिए शायद कहा जाता है, लड़के जैसे मेरा अपना भाई है, उसका हम कहते हैं गाड़ी ले जाओ, कहती है नहीं बाइक मुझे जो है वो ज्यादा सस्ती, पेट्रोल के लिहाज से देखा जाए तो वो सस्ती पड़ती है, माइलेज बहुत अच्छी दे देती है बाइक। लेकिन तो ये आपने बाइक में, गाड़ी में ही बाइक का सिस्टम फिट कर दिया। इंजन फिट करके उस पर फिर हमने मजीद इंस्टॉलेशन किए, मजीद उसमें मॉडिफिकेशन किए, जिसकी वजह से वो 120 किलोमीटर दे रही है। और इसको हम ऐसे ही सुपर माइलेज में भी लेके जा रहे हैं। ये मिशिगन डेट्रॉइट में होता है ये कॉम्पिटिशन, और इसमें भी आपकी पूरी यूरोप साइड और डिफरेंट बड़ी टीमें पार्टिसिपेट कर रही होती हैं। और हम एशिया और एशिया पैसिफिक से हमारी एक वाहिद टीम है जो यहाँ पार्टिसिपेट कर रही है। इट्स अ बिग कंपटीशन। एग्जैक्टली। वाओ, एक आइडिया किसका था? ये हमारी पूरी टीम का ही था। टीम का था, तो वो टीम वर्क ही था। हम लोग कुछ ऐसा करना चाहते थे जो मुल्क का नाम रोशन हो और कंट्री का नाम रोशन करना चाहते थे अपनी यूनिवर्सिटी का। जैसे हमने टीम का नाम भी NED पाकिस्तान रखा ताकि NED को और पाकिस्तान को प्राउड फील कराया जाए। आपकी गाड़ी का नाम उज़्बा है, किसी लड़की का नाम तो नहीं था? आपने लड़कियों के लिए गाड़ी बनाई है ना? जी जी, उज़्बा असल में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी का नाम था, तो उस पर रखा गया है कि वो क्योंकि कम खाना और कम फूड में जो है वो ज्यादा चलती थी, तो इसलिए हमने इसका नाम उज़्बा। माशाल्लाह से इतना आपने नाम भी वैसा ले लिया कि बरकत तो उसमें जबरदस्त। आप जो है मुझे ये बताएं, इलेक्ट्रॉनिक्स हेड साहब, क्या क्या इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर बात की जाए और इस गाड़ी की बात की जाए, उज़्बा की बात की जाए, तो इसमें क्या क्या चीजें फिट हुई हुई हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स के हवाले से देखा जाए तो सबसे पहले तो इस गाड़ी की पूरी वायरिंग थी, क्योंकि एक बाइक के इंजन के अंदर फिट किया है और जो एक्सेसरीज, जो तमाम फीचर्स हैं वो कार वाले हैं, तो उसको कंपैटिबल बनाना, उसके वो तमाम चीजें इंस्टॉल करना वो है। दूसरा जैसे EFI के हवाले से बताया, तो उसके अंदर काफी इलेक्ट्रॉनिक्स का अमल दखल है। अच्छा। और उसके अंदर कुछ पार्ट्स हैं जो हमने बाहर से मंगवाए और मॉडिफाई करनी पड़ी है बहुत सारी चीजें, ये थी हमारे पास। इसके अलावा सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे बताया, तो इसके अंदर रूल के अकॉर्डिंग भी हमें काम करना होता है कि फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह होते हैं, तो उस पर हम लोग अभी इस वक्त काम कर रहे हैं कि इंशाल्लाह के
जाने से पहले जो है हम वो कंप्लीट कर लें। हमने फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है वो ऑटोमाइज कर दिया है, मतलब कि ड्राइवर के हाथ में सिर्फ एक बटन होगा, वो प्रेस करेगा तो इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर कभी आग वगैरह लगती है इंजन साइड पे तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो अंदर से ड्राइविंग कंपार्टमेंट से बैठ के ऑपरेट कर सकता है। अमेजिंग अमेजिंग, गुड जॉब। एक और बात मुझे बताएं कि इसमें जो है 120 किलोमीटर पर लीटर ये गाड़ी जो है वो चल रही है, 120 kg इसका वजन आपने मुझे बताया। मैक्सिमम इसकी जो स्पीड लिमिट है वो क्या है? अराउंड 60 to 40। ओके, क्योंकि हम लोगों ने इसमें ज्यादा स्पीड लिमिट नहीं रखी, क्योंकि बेसिकली हमारा पर्पज ये था कि हमने अभी कमर्शियल नहीं, हमारा जो कंपटीशन का थीम है उसके हिसाब से हम लोग 40 to 60 रखी। अच्छा, अगर हम लोग कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो अबव 100 ही हम लोग करेंगे उसको। ओके, तो 40 to 60। और वैसे सेफ भी है ना, लड़कियां तो वैसे स्लो चलाती हैं, फिर आप लोग को ये कहने का मौका नहीं मिलेगा इसके बाद कि हाय इतनी तेज गाड़ी चला रही है, गाड़ी चलानी नहीं आती, नहीं तो है ना, ये वाली बात नहीं होगी। ठीक है जी। उसके अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, आप ठीक है? हाँ बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, आई एम लिसनिंग ऑल ऑफ यू। क्या अच्छा हुआ फैसल आप आ गए, अजीब गाड़ी के बारे में मैं बातें कर रही थी, कुछ स्पीड और लिमिट और पता नहीं क्या। अच्छा नहीं, मैं वाकई सुन रहा था बड़ी देर से और मैंने पढ़ा भी था आप लोगों के बारे में, मुझे बड़ी खुशी हुई जब हम लोग देखते हैं कि यार हमारे जो अपने लोग हैं। लेकिन जो एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो मैं भी ये सोच रहा था जब तुम लोगों का पता चला कि गाड़ी बनाई है और पाकिस्तान में यंग बॉयज हैं जो एक ऐसी गाड़ी लेकर आए जो 120 किलोमीटर चलती है 1 लीटर में, विच इज मैं पढ़ के मुझे यकीन नहीं हुआ कि यार 120 किलोमीटर हम गाड़ियां चला रहे हैं, वो मर के 12 करती है 1 किलोमीटर में, कोई 10 कर रही है, कोई 8 कर रही है। तो ये गाड़ी आप देख सकते हैं इस वक्त आपकी नजरों के सामने है, वेरी स्पोर्टी कार। तो इसको सारा डिजाइन आप लोगों ने खुद किया। एग्जैक्टली। लेकिन इसके अंदर जो आप लोगों ने इक्विपमेंट यूज किया, जो इंजन है या जो बाकी मशीनरी है, वो इम्पोर्ट की है या उससे मोटरसाइकिल से निकाल के लगाई? यूज किया है वो सुजुकी स्प्रिंटर इको, जो सुजुकी जो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर होते हैं वो यूज किया है। अच्छा। मेजॉरिटी पार्ट जो है इसके अंदर मेजॉरिटी पाकिस्तानी मैन्युफैक्चर्ड है। अच्छा। जिसमें से सिर्फ EFI जो है जो हमने बाहर से इंपोर्ट किया है और टायर्स हम लोग को बाहर से इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं। गाड़ी बनाने की वजह क्या थी, क्या था दिमाग में? हम लोग का बेसिक अगर कुछ पाकिस्तान का नाम प्राउड करना था, पाकिस्तान के लिए कुछ करना था। तो व्हाई डोंट यू गाइस मेड सम सॉर्ट ऑफ इंजन्स कि हम अपने इंजन बनाते हैं, हम अपनी सारी जो ये तो फैसिलिटीज पे है कि हम इंजन तो देखें पाकिस्तान में जो कंपनीज हैं वो भी इंजन नहीं बना सकती, क्योंकि इंजन बनाना बहुत ज्यादा एक्यूरेसी का काम होता है। ठीक है। और आप अगर किसी भी कंपटीशन में जा रहे हैं या कोई भी आप XYZ मुल्क ले रहे हैं, अगर जैसे आप टोयोटा की बात कर लेते हैं, सुजुकी की बात कर लेते हैं, तो इनका जो इंजन होता है वो इतना ज्यादा एक्यूरेटली बनता है कि उसमें कोई इश्यूज नहीं आते। लेकिन अगर आप खुद से यहाँ पे इंजन डेवलप करेंगे तो वो तो इतने इश्यूज आएंगे उसमें कि बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा, अगर फॉर एग्जाम्पल ये गाड़ी जो है इसको एक आपको मौका मिलता है कि जी आप ये गाड़ी बनाएं और बना के सड़कों पे निकालें, बिल्कुल, तो इंजन फिर आप लोगों को इंपोर्ट करने पड़ेंगे? नहीं, इंजन हम लोग यही अपना, अभी तो हमने रिसेंटली तो सुजुकी का यूज किया है इंजन 110 cc, लेकिन हम उस टाइम पर जो सोचेंगे वो ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम इसको मास प्रोडक्शन में लेके आएंगे तो डिफरेंट एंगल से सोचेंगे। क्या लगता है कुछ आगे किसी ने हाथ वाथ पकड़ा है या बस अभी सिर्फ बातें चल रही है? काफी सपोर्ट आई है स्पॉन्सर्स की तरफ से और अभी हम लोग को और भी जरूरत है क्योंकि हमें काफी सारी चीजें इंपोर्ट करनी है, ऐसे टायर्स हो गए आपके, क्योंकि स्पेशली उस ट्रैक के लिए बने। तो इतनी स्पोर्टी शेप क्यों रखी है इसकी? क्योंकि बेसिकली एरोडायनेमिक्स भी जो है वो काफी अफेक्ट करता है, जो गाड़ी की एरोडायनेमिक्स होती है ना वो काफी फ्यूल इकोनॉमी पे अफेक्ट करती है। So true. तो इसलिए हम लोगों ने इसको कोशिश की है कि मैक्सिमम एरोडायनेमिक्स इसमें रखी जाए। अच्छा, तो इस वजह से इसको क्या कहते हैं आप लोगों ने जरा स्पोर्ट लुक दी है। अच्छा, खर्चा कितना हुआ इसकी पूरी तैयारी में? गाड़ी की तैयारी में हमारे 5 लाख रुपीज का खर्चा आया है। अच्छा। तो ऑब्वियसली क्योंकि हमने कुछ पार्ट इंपोर्ट किए तो इसलिए ज्यादा कॉस्टली पड़ रही है हम लोग। और इस तरीके से भी हुआ है कि हमने जैसे कि हमने डिफरेंट इंजन, जैसे आपको बता रहे हैं कि हमने 110 cc सुजुकी का जो इंजन यूज किया है, ये हमने पहले दूसरे इंजन इस्तेमाल किया, उसके बाद फिर इसे लेकर आया, फिर ये ज्यादा माइलेज दे रहा था तो फिर हमने इसको डिसाइड किया। तो इस तरीके से हमारी कॉस्ट 5 लाख रुपीज बन जाती है। लेकिन अगर आप हमसे दोबारा बोलेंगे कि हम यही गाड़ी बनाएं तो हम ये 2 लाख के अंदर बना सकते हैं। लेकिन जब आप रिसर्च एंड 2 लाख रुपए में एग्जैक्टली 2-3 गाड़ियां तो बना दो सीरियसली हम सब अपने घर पे एक बंदा घर खरीदेगा। के लिए बताइए कि शादी बना दो, इतनी स्पोर्टी मत बनाओ। अच्छा, जो सेफ्टी आप उसकी बात कर रहे थे, कभी आने वाले दिनों में सो यू थिंक कि उसमें एयर बैग्स भी होंगे? और क्योंकि हमारे मुल्क में एक बड़ी मजे की बात है कि एयर बैग्स का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। 800 cc कार में एयर बैग आते ही नहीं है और सबसे ज्यादा वो चल रही होती है। बिल्कुल, उसका भी हो सकता है, लेकिन इस वक्त जो है हम लोग जिस कंपटीशन में जा रहे हैं तो वहाँ हमें जो है उसकी कॉस्टिंग के हवाले से भी सोचना था कि मतलब चीज इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव भी ना हो जाए
तो वो चीज भी सारी सी बात है इसके अंदर इंस्टॉल की जा सकती है। काम करना है, जब आगे गाड़ियां तुम लोग मास प्रोडक्शन में बनाओगे उसके अंदर एक रडार लगाना है तुमने, ठीक है। वो रडार का काम ये होगा कि वो जैसे सिग्नल पे पहुंचे ना और रेड लाइट देखे वो खुद रुक जाए। वहां में बंदा जितनी मर्जी जोर लगाता रहे गाड़ी वहां से ना हिले, रेड से जब ग्रीन हो लाइट फिर ऑटोमेटिकली चले, क्योंकि यहाँ तो किसी का बाप नहीं रुकता यार ग्रीन लाइट पे। सही बात है, ये बात तो सही है। तो आप लोगों ने ये एक रडार क्रिएट करना है। सेफ्टी का बड़ा इशू है यहाँ पर कि अगर कोई ऐसी कार डिजाइन की जाए जो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी हो तो यहाँ पे बहुत सारी लाइफ्स बच सकती हैं, क्योंकि डेली हम देखते हैं यहाँ पे सेफ्टी के कितने ज्यादा हैजर्ड्स होते हैं। तो हमने इस गाड़ी में भी हमने 5 पॉइंट सीट बेल्ट वगैरह लगाई है। अच्छा। इसके अलावा जो अभी शहबाज आपको बता रहा था, हमने पूरा इसके अंदर फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह इंस्टॉल कर रहे हैं ऑटोमेटिकली, कि अगर आपकी खुदा न खासा गाड़ी में कहीं आग लगती है तो आप फौरी तौर पर कर दें। स्पीड हमने इसकी लिमिटेड रखी है 45 से 60, इतनी ज्यादा स्पीड नहीं रखी हमने इसकी। ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने कंसिडर की क्योंकि हमें पता है ये सारे इश्यूज हैं यहाँ पे, लाइक एनर्जी क्राइसिस हो गए, सेफ्टी इश्यूज हो गए ये। लेकिन अगर 60 अगर तुम कहते हो कि लड़की चलाए तो बड़े आराम से फॉलो होगी फिर। लेकिन इसके अलावा एक और खास बात ये, वो कहेंगे 60 पे जा रही है, आराम से जा रही है, पीछे लगे रहो। स्पीड उसकी कुछ 100-200 होनी चाहिए ताकि अगर कोई लड़की के पीछे लगे तो वो भगा सके गाड़ी। तो सिर्फ वैसे 100-200 वाली गाड़ी में भी लड़कियां इतने पे ही चलाती हैं मोस्टली। तुम्हें किसने कह दिया भाई? ऐसी जनरली पैसे पे बड़ी दफा रेसें लगी ऐसे आगे साथ के चक्कर में तो लेट नहीं होते आप? नहीं, मैं ये रात की बात कर रहा हूँ। रात में अक्सर जब कभी इधर फैसल से जा रहे होते हैं बड़ी ऐसी रेसें लगती हैं। इसके अलावा एक और खास बात है इसके अंदर ये कि क्योंकि हमने बाइक का इंजन इंस्टॉल करा है तो बाइक के जो गियर्स होते हैं वो सिक्वेंशियल होते हैं, अगर आपने नोट करा हो तो हमने गियर्स जो है उनको भी ऑटोमाइज कर दिया है, मतलब स्टीयरिंग के नीचे पैडल्स मतलब सॉर्ट ऑफ लगा न्यूमेटिक सिस्टम दे दिया कि आप सिर्फ पैडल शिफ्टर आ गया आपके पास। अच्छा। आप शिफ्ट सेमी ऑटोमेटिक सेमी ऑटोमेटिक। जी हाँ। क्या आपको अगर एकदम उठानी है तो आपने उसको बस सिर्फ पैडल शिफ्ट करने, या एक और मोड भी हो सकता है उसका कि ऑटोमेटिक, बिल्कुल फुली ऑटोमेटिक। एसी वैसी सब है गाड़ी के अंदर? गेयर शिफ्टिंग के हवाले से बात कर रहा हूँ। ये तो आप बहुत कंफर्टेबल साइड पे जा रहे हैं, इतनी कंफर्टेबल नहीं रखी है हमने से। 2 लाख रुपए में एसी भी चाहिए हमें। नहीं लग जाता है भाई। हाँ, लग जाता है। सोराब बोर्ड से सारा कुछ मिल जाता है, वो बड़े वाले एसी मिलता है, लाके लगा दो बीच में। हाँ, एक पूरी गाड़ी ऐसे ठंडी होती है जैसे कमरा। हाँ, है ना? सारा कुछ मिलता है। बताओ यार जरा। हाँ, कितना 12,000 रुपए का मिलता है एसी इतना बड़ा। अच्छा। हाँ, वो लाके लगा दो उड़प करके नीचे लग जाता है डैशबोर्ड के, वहां से ऐसी ठंडी हवा आती है। बस 120 से वजन 150। क्या मतलब आयशा अभी नहीं है गाड़ियां यार, पहले इसी